Dear student, class 11th, subject biology, chapter Kingdom Animalia. Content name phylum Mollusca. Dear student, we are going to study the classification or phylogeny of different living organisms as the kingdom of Animalia. And kingdom phylum Mollusca. Phylum Mollusca, molluscans means soft, including soft bodies animals. In this second largest phylum of the animal kingdom, body of the animals of this phylum is covered by a thin layer of skin called mantle. मेंशन करिएगा, इस ग्रुप के एनिमल्स के बाहर एक थिन लेयर स्किन की पाई जाती है जिसे मेंटल कहा जाता है। इस फाइलम में क्लासिफाई गए अधिकतर एनिमल्स में मेंटल जो होती है वो सेक्रेट की जाती है एक सेल टूवर्ड आउटसाइड और इस मेंटल के द्वारा एक सेल बाहर की ओर बनती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट बॉडी सॉफ्ट होती है। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं विदाउट सेगमेंटेशंस एक्सेप्ट मोनोप्लेकोफोरा एंड बेसिकली बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बट इन मैनी मेंबर्स बॉडी इज असिमेट्रिकल एंड क्वाइल्ड ड्यू टू टॉर्जन। मीन्स सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर्स है आइडेंटिफाइंग बायलेटरल सिमेट्रिकल्स होते हैं अधिकतर मेंबर इसके, लेकिन बहुत सारे मेंबर इसके असिमेट्रिकल होते हैं और बॉडी क्वाइल्ड हो जाती है। क्यों क्वाइल्ड हो जाती है? क्योंकि इसमें टॉर्जन देखने को मिलता है, इंस्पिरेशन टॉर्जन। बॉडी कवर्ड रहती है मेंटल, जो कि बॉडी वाल की फोल्डिंग से डिराइव्ड होती है। मोस्ट मेंबर में जो मेंटल होती है वो डेरिवेटिव्स ना होकर के कैल्केरियस सेल्स के फॉर्म में सेक्रेट की जाती है। सेल बॉडी के आउटसाइड में होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स में ये इनर साइड पर भी देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स, लंग्स या दोनों हो सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। एक हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड इज ब्लू ड्यू टू क्यों? हीमोसाइनिन इन प्लाज्मा, क्योंकि इनके प्लाज्मा में हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन मीन्स देयर सेंट्रल एटम इज कॉपर। एक्सक्रिएशन जो होता है वो मेटानेफ्रेडिया मीन्स डेवलप नेफ्रेडिया होती हैं। नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लियन से बनकर मिलकर बना होता है और नर्वस कनेक्शंस उनसे होता है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल्स दोनों कंडीशंस होती हैं। 1 और 2 गोनट्स जेनाइटल डक्ट्स के फॉर्म में डेवलप होते हैं। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। क्लीवेज स्पाइरल होता है, लेकिन वह क्लीवेज डिटर्मिनेटिव होता है, यानी पूर्व निर्धारित होता है। मीन्स फाइलम मोलस्का के स्पेशल फीचर में हमने जाना कि इनकी बॉडी में मेंटल पाई जाती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। इनमें टॉर्जन देखने को मिलता है जिससे बॉडी क्वाइल्ड हो जाती है। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं और असिमेट्रिकल्स भी होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होने के साथ साथ ये यूनी और बाइसेक्सुअल दोनों तरह के हो सकते हैं। एक्सक्रिएशन इनमें मेटानेफ्रेडिया मिस डेवलप बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू होता है। क्लासिफिकेशन, अबाउट 80,000 लिविंग एंड 35,000 एक्सटिंक्ट स्पीसीज एनिमल्स की रिकॉर्ड की गई हैं इस फाइलम के अंतर्गत। मीन्स एज अबाउट 35,000 एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड 80,000 लिविंग स्पीसीज आर क्लासिफाइड अंडर द फाइलम ऑफ मोलस्का। मीन्स ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने आर्थ्रोपोडा और इंसेक्टा की स्टडी करी है और वो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज क्लासीफाई की गई हैं। इसे क्लासीफाई करने के लिए हमने फाइलम मोलस्का को क्लास मोनोप्लेकोफोरा, एप्लेनेकोफोरा, पॉलीकैलोफोरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पहले साइकोपोडा और सिफेलोपोडा, मीन्स टोटल 7 क्लासेस में हमने इन्हें फर्दर क्लासीफाई किया है। आफ्टर दैट हमने इस फाइलम में ऑक्टोपस, सेपिया, लोनिगो, नॉटिलस, यूनिया, पेक्टेन, टेरेडो, माइटिलस, डेंटेलियन, चिटॉन, ऑक्टोपस, पाइला, यूनियो, नियोप्लाइना लार्वा, नियोमेनिया, कैटोडर्मा जैसे एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। एनिमल ऑफ दिस फाइलम इज यूनिक्यू। 1738 जैकब
Keene created this phylum to classify sea urchins. Mention this word sea urchin. Phylum Echinodermata means echinos means spiny, a dermata or derm means skin, means spiny skinned animals. Sea urchin means spiny skinned animal. Initially, Lamarck classified echinodermate and coelenterate under the group Radiata due to radial symmetry exhibited by the adult of these two groups, means echinodermates और coelenterate दोनों में रेडियल सिमेट्री शो होती है. ऑन द बेसिस ऑफ रेडियल सिमेट्री लेमार्क क्लासिफाइड both group under the radiata. Later, Leucard separated echinodermates from radiata and classified them separately. Means two scientists, first is Lamarck, Jacob Klein and Leucard. General characteristic: body unsegmented, circular, spherical, star-shaped, bilaterally symmetrical. In larval stage, but adult show pentamerous radial symmetry. Means इस फाइलम में क्लासीफाई किए गए एनिमल्स अनसेगमेंटेड बॉडी सर्कुलर या स्फेरिकल होती है या कभी स्टार शेप्ड होती है, बट बायलैटरिकली सिमेट्रिकल होती है. कब? जब वो लार्वा स्टेज में होती है. लेकिन एडल्ट होते ही वो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करती है. डिस्टिंक्ट हेड इज एब्सेंट, मीन्स डिफ्रेंशिएटेड एंड पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट हेड नहीं पाया जाता. ओरल सरफेस डिवाइड होती है कितने? 5 एम्बुलेक्रल एंड 5 इंटर एम्बुलेक्रल रीजन्स में. समझिएगा, एम्बुलेक्रल रीजन 5 अंदर की ओर और 5 बाहर की ओर. टफ बॉडी वॉल होती है. एंडोस्केल्टन कैलकेरियस ऑस्किल्स या स्पाइन से मिलकर बना होता है. बॉडी कैविटी ट्रू होती है. इंटीरोसिलोन एंटेरोसिलियस सिलोम देखने को मिलता है. जो सिलोम होता है वो ट्यूबुल्स और साइनस में डिवाइड होता है. साइनस सिलिएटेड पेरिटोनियम से मिलकर बनी होती हैं. इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है. हेमियल और पेरी हेमियल सिस्टम भी यही बनाती हैं. मिस सिलोम डेवलप होकर क्या बनाती है? सिलेटेड पेरिटोनियम, जिससे वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेमियल और पेरी हेमियल सिस्टम डेवलप होता है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम सपोर्टेड बाय ट्यूब फीट which not only help in the locomotion but supported ingestion and respiration. मीन्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम कारण केवल लोकोमोट ही नहीं हो पाते, फूड मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं और रेस्पायरेशन भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ही करते हैं. एलिमेंट्री कैनाल सिंपल, स्ट्रेट और कॉइल्ड होती है. There are special respiratory organs like dermal branchies, tube feet, respiratory tree and versi. सपोज करिए रेस्पायरेशंस के लिए इसमें डर्मल ब्रैंकीज देखने को मिलती हैं, ट्यूब फीट, रेस्पायरेटरी स्पेशल रेस्पायरेटरी ट्री बनता है, अवर्सीज देखने को मिलती हैं. कोई ब्रेन नहीं पाया जाता और ना ही कोई नर्वस सिस्टम होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी इसमें लैग करते हैं. इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये. नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड ब्रेन पूरी तरह से लैग हैं. मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं. गोनाडेल्स के लार्ज होते हैं, बट इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा गोनाड्स भी पाए जाते हैं. दे आर ग्रेट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. मेंशन दिस पॉइंट. इकाइनोडर्मेट्स में रीजनरेशन की अपार क्षमता या ग्रेट कैपेसिटी देखने को मिलती है. ऑल आर एक्सक्लूसिव मैराइन. लास्ट वन, ये सभी मैराइन होते हैं. मीन्स हमने ये जाना पहला कैरेक्टरिस्टिक, इनमें ग्रेट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होती है. रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स में डर्मल ब्रैंकी, ट्यूब फीट, रेस्पायरेटरी अवर्सीज बनती हैं. थर्ड मोस्ट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स: नो ब्रेन, नो नर्वस सिस्टम एंड नो excretory organs. There are as about 6,000 living and 20,000 extinct species are classified under the phylum Echinodermates. After that, phylum Hemichordata. Hemi means half, chordates means chord, जिसमें half chord develop हो. Means such group of animals which show characters of both invertebrates and chordates. Invertebrates and chordates means they this is why these animals are called invertebrate chordate.
on the basis of presence of pharyngeal gill slit, hollow dorsal nerve cord, and so-called notochord. These animals were earlier classified under the phylum Chordata. इसमें pharyngeal gill slit पाई जाती हैं वही पेयर में. हालो डॉर्सल नर्व कार्ड डेवलप होती है जिसे हम आगे जाकर नोटोकॉर्ड कहते हैं. इन दो कैरेक्टर्स के या तीन कैरेक्टर्स के बेस पर नर्व कार्ड या नोटोकॉर्ड या गिल स्लिट के बेस पर हमने इन्हें पहले कॉर्डेटा में क्लासीफाई किया. नाउ अब इट हैज़ बीन क्लियर दैट ये साफ हो गया कि सो कॉल्ड नोटोकॉर्ड ऑफ दीज एनिमल्स डज नॉट शो एनी रिसेम्बलेंस विद द नोटोकॉर्ड ऑफ कॉर्डेट एनिमल्स. लेकिन फर्दर स्टडी से पता चला कि इनमें पाई जाने वाली सो कॉल्ड जिसे हमने नोटोकॉर्ड माना था वो आज कॉर्डेट में पाए जाने वाले वेल डेवलप नोटोकॉर्ड से कोई मैच या रिसेम्बलेंस शो नहीं करती. सो दीज एनिमल हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम फाइलम कॉर्डेटा हैज़ बीन अंडर केप्ट अ सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट एनिमल्स. और इसलिए एक नया फाइलम बनाया गया, कॉर्डेटा से इसे निकाला गया और इसे कहाँ रखा गया तो नाम आया हेमी कॉर्डेट्स. हेमी मीन्स हाफ, जिसमें आधे कैरेक्टर्स कॉर्डेट्स के होते हैं. So dear student, their general characteristic: solitary single colonial कॉलोनी बनाकर, लिविंग इन ट्यूब एक्सक्लूसिव मैराइन, ट्यूब में रहने वाले, मैराइन में हैबिटेट में पाए जाने वाले, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल, बॉडी सॉफ्ट लॉन्ग वॉर्म लाइक, स्मॉल कंपैक्ट एंड स्टॉक्ड, body divide proboscis collar and trunk. Mention proboscis collar and neck, three part divided. Body will have single layered epidermis with mucus secreting glandular cells. Beneath the epidermis there is a layer of longitudinal muscles only. Coelom is enterocoelous. It is divided proboscis, collar and trunk. Coelom of proboscis and collar open out through the dorsal pore. Alimentary canal is complete, straight, U-shaped. Pterobranchs and lophophore made of two or more arms. Respiration by gill slit present in the dorsal side of pharynx. Number of gill slit not fixed. Mention not fixed the number of gills. Circulatory system made up of one median dorsal and one medium ventral longitudinal blood vessels. Both the longitudinal blood vessels are connected through lateral vessels. Excretion by a proboscis gland or glomerulus present in proboscis and connected to the blood vessels. Mention करिएगा glomerulus present on in proboscis. Nervous system primitive type, form of subepidermal nerve perplex. This nerve perplex thickened to form a medium dorsal and medium ventral nerve cord. Sexuality unisexual, one or more than one pair of gonads. Fertilization external, development indirect. टॉर्नेरिया लार्वा, मेंशन करिएगा टॉर्नेरिया लार्वा. इस तरह से हमने जाना कि ये मैराइन, सॉलिटरी और कॉलोनी में रहने वाले, बाइलेटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक, साथ में बॉडी प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइड. ये भी जाना कि एलिमेंट्री कैनाल फुल डेवलप यू शेप्ड, रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू, गिल्स का नंबर फिक्स नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम में टू कॉर्ड्स ऑफ ब्लड, एक्सक्रिएशंस के लिए ग्लोमेरुलस का डेवलप होना, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होना. दीज आर द आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द फाइलम हेमिकॉर्डेटा. मीन्स Balanoglossus, Psychoglossus, Cephalodiscus, just like animals, classifying on this group. After that, the next phylum name is Chordata. Chordates. Dear students, chordate, phylum Chordata. Chordum is a chord, a largest and most developed phylum among all the Deuterostome phyla. The animals of this phylum share most of the specific character of higher invertebrate phyla like bilateral symmetry, first character. Bilateral symmetrical. Second, triploblastic body wall. Third, coelom. Fourth, metamerism. Through metamerism in chordate has evolved separately and not through their animal group.
apart from the body of chordate animal is clearly divided into head, trunk and tail. Mention body is divided into three parts: head, trunk and tail. All the animals of this phyla have a notochord either in larval stage or embryonic stage or throughout of the life. Third, presence of notochord. All other phyla of animals kingdom except chordate are called non-chordates because they do not have notochord. Balfour established this phylum. About 50,000 living and 25,000 extinct species of chordate has been reported so far, which are found in almost all type of habitat. Dear student, तो chordates means a chord. यह मोस्ट डेवलप फाइलम है जितने भी एनिमल्स के को आपने अभी तक क्लासीफाई किया, बिकॉज इनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं. फर्स्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर जो उन्हें कॉर्डेट्स बनाता है, इनकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है. सेकंड, बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मीन्स तीन थ्री जर्मिनल लेयर्स डेवलप होकर के बॉडी वॉल बनाती हैं. और so dear student, specific character of phylum Chordata. All the chordates have an axial solid notochord along with medium dorsal line either during embryonic stage throughout the life. This rod-shaped notochord is endodermal in origin and developed as a longitudinal outfolding of alimentary canal of the embryo. This is a hard but flexible. This is a hard but flexible structure of and represent the first and foremost part of the endoskeleton of an embryo. It is a persistent protochordate and primitive vertebrate but are replaced by vertebral column in higher vertebrates, which is derived from connective link covering of notochord. Dear student, इनके कॉर्ड सभी कॉर्डेट्स एनिमल्स में एक एक्जियल सॉलिड नोटोकॉर्ड होती है जिसका अरेंजमेंट मीडियल डॉर्सल लाइन पर होता है. इम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट रहता है. यह एंडोडर्मल ओरिजिन से डेवलप होती है. किस तरह? लॉन्गिट्यूडिनल आउट फोल्डिंग होती है और एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए एम्ब्रॉय में डेवलप होती है. ये एक हार्ड होती है बट फ्लेक्सिबल होती है. और ये फर्स्ट मोर बोथ करेक्टर बताती है कि दो स्केलेटन किस तरह एम्ब्रॉय में डेवलप हो सकता है. सेकंड, ऑल करेक्टर हैव अ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड made dorsally just above the notochord. The cavity of nerve cord is called neurocell. Second, neurocell. Nerve cord originated from ectoderm. In most of chordates, it forms brain at the anterior end, while the remaining portion developed at spinal cord, which remains protected in vertebral columns. Brain and spinal cord together constitute the central nervous system. All chordates show presence of pharyngeal gill slit in the stage of life cycle. So the student, so on. So embryo or adult stage of all chordates have solid post and penile tail. Heart is ventrally placed. Contrast contrast to non-chordate. In chordates, blood flow from anterior to posterior in dorsal vessels from posterior to interior or ventral vessel. Apart from this, in chordates, vein collecting blood from alimentary canal does not take place the blood to heart directly. Instead, it enter into liver to form hepatic portal system. A new system arise on here, hepatic portal system. Chordates have respiratory pigment hemoglobin in their erythrocytes. In non-chordates, hemoglobin, if present in found dissolved in plasma. Chordates have exoskeleton
which is very well developed in some vertebrates. Most of the chordates have endoskeleton made of bone and cartilages. All chord- chordates have complete alimentary canal. Chordates are cold-blooded or warm-blooded animals. Means हमने ये जाना कि chordates मैंने एम्ब्रियोनिक से एडल्ट स्टेज में कहीं ना कहीं पोस्टनल टेल होगी. हर ventrally replace the chordates में रेस्पिरेटरी पिगमेंट मीन्स हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये प्लाज्मा में रिजॉल्व स्टेज में पाया जाता है. इनमें एक जो इंडोस्केलेटन दोनों तरह का होता है. इंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल डेवलप होती है. ये कोल्ड और वार्म दोनों ब्लडेड तरह के एनिमल्स हो सकते हैं. Phylum chordates have been divided into two main groups. First, Acraniata means protochordata, means their habitat is marine, cranial, cranium and vertebral column absent. Characteristic and differentiate character. For this character, on the basis of its their habitat and presence of development of cranium, vertebral column or cranial cavity, means cranial and vertebral column absent. Adult are sedentary. Example, chordate में chord. Example, Hardmania, Acidia and Siona. ध्यान दीजिए. Hardmania, it is the outline diagram of Hardmania. Branchial apparatus, branchial siphon, cells, foot, testa, arterial apparatus. Also, see here, Ocopleura. Dolum, Dolilionum, Doliolum. Okay. Next subphylum is Cephalochordata. Cephalochordata means body fish-like, cord, notochord and nerve cord present all along the length of animal throughout the life. After that, subphylum Vertebrata means it is a part of Craniata or Euchordata. Means uh, on the basis of their habitat are aquatic or most terrestrial animal. Cranium and vertebral column are present. Means Acraniata or Protochordata में have a cranium and vertebral column पूरी तरह से absent है. Phylum Vertebrates. Vertebrates means backbone. Notochord of the embryonic stage is replaced by vertebral column made up of ring-shaped vertebrae. Body is divided into head, neck, trunk and tail. Body is divided into head, neck, trunk, tail. How hollow dorsal nerve cord is present in a vertebral column. The anterior end of nerve cord is differentiated into brain. Brain is present in brain box, means the cranium cavity. Unisexual, one pair of gonads. On the basis of presence of or absence of jaws, means the body. This phylum has been divided into two divisions, Agnatha and Gnathostomata. मीन्स नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज से डेवलप होते हुए किसमें बदल गई, रिंग शेप स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम में बदल चुकी है. बॉडी 4 पार्ट में डिवाइड हुई, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में. हालो डॉर्सल नर्व कार्ड से जुड़ी हुई एक वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हुआ. एग्नेथा विदाउट ट्रू जा एंड पेयर अपेंडेजेस वाले एनिमल्स को एग्नेथा में डिवाइड किया गया. विदाउट जा विदाउट ट्रू जास मीन्स जहाँ पर ट्रू जा उपलब्ध या डेवलप नहीं हुए. डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, ट्रू जा एंड पेयर अपेंडेजेस absent. Division Gnathostomata had been divided into two superclass, first species and second is Tetrapoda. All are aquatic and stream-lined body. Species means the branch of fishery. Species means सभी इसमें कैटेगराइज या क्लासिफाइड एनिमल्स एक्वेटिक
मीन्स वाटर से रिलेटेड होंगे, एनी टाइप ऑफ वाटर बॉडीज एंड हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी ताकि तैर फ्लोटिंग के लिए एडाप्टेड हो। पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, सेकंड मोस्ट कैरेक्टर, paired pectoral and pelvic fin. Two dorsal median fins are present for swimming. Third, respiration by gills. Skin is covered with scales. Heart is two-chambered venous heart. Mesothelium is not developed. This superclass has been classified into three classes. Further divide. This is the phylum of fishes. All में सभी aquatic होंगे, सभी की बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी ताकि वाटर को टू पार्ट में बाइफरकेट करके ऊपर को या फ्लोटिंग को इजी बनाया जा सके। पेयर में होंगी पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स और साथ में होंगी दो डॉर्सल मीडियम फिन्स, और ये किसके लिए होंगी? सब स्विमिंग के लिए होंगी। स्किन कवर होगी स्केल से, हार्ट टू चैम्बर होगा। एग्जाम्पल प्लेको प्लेकोडर्मी। So dear student, tetrapoda, another superclass, means tetrapoda basically terrestrial and vertebrates, means land के लिए survive होने के लिए adapted होंगे। Second, vertebrates means they have the vertebral column, means a cake-like structure which are covered to all important organs of our body, that is known as the vertebral column. For locomotion, two pair of pentadactyl limbs are present, में हैंड डेवलप होगा, उसमें पेंटाडेक्टाइल 5 उंगलियां होंगी। स्किन इज कॉर्निफाइड होगी, स्किन कॉर्निफाइड होगी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे? लंग्स होंगे। हार्ट 3 ऑफ 4 चैम्बर, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होगा। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट या हो सकता है एब्सेंट भी। सेंसरी ऑर्गन्स एडाप्टेड होंगे टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। मीन्स सुपर क्लास टेट्रापोडा इज डिवाइड फॉलोइंग क्लास। फर्स्ट क्लास इज एम्फीबिया। एम्फी एम्फी मीन्स बहुत, वी एन मीन्स लाइफ, जो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव होने के लिए एडाप्टेड हो। मीन्स दे हैव बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर विच आर एडाप्टेड फॉर both type of habitat just like aquatic and terrestrial. Basically amphibians animals that is can live on land as well water, means land और water दोनों में survive कर सकते हैं। Next character is body is compact, divide into head, trunk and tail. Mostly tetrapods but some are limbless, means अधिकतर चार पैर वाले होते हैं या तो limbs ही नहीं पाए जाते हैं। Some forelimbs are shorter than hind limbs. Often the feet are webbed, means आगे वाले जो लिम्स होंगे वो छोटे, पीछे वाले बड़े होते हैं। एंड जो पैर होते हैं वो वेब्ड, उसमें जाल पाया जाता है। स्किन इज सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, मीन्स स्किन सॉफ्ट रहती है, क्यों? मॉइस्ट रहती है क्योंकि उसमें ग्लैंड पाए जाते हैं, और ग्लैंड्स इन सम विथ पॉइजनस ग्लैंड, जहरीली भी होती हैं। क्रोमेटोफोर आर पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट, स्केल्स आर एब्सेंट, मीन्स इसमें स्केल्स तो नहीं पाए जाते स्किन पर, बट क्रोमेटोफोर और पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक्जोस्केलेटन एब्सेंट होता है। एंडोस्केलेटन बोन से मिलकर बना होता है। स्कल जो होती है डाइकाइडालिक होती है। मुंह बड़ा, अपर और निचला जबड़ा दोनों बराबर, एक ही तरह के दांत में होमोडोंट होते हैं। नॉस्ट्रिल 2 होते हैं, ओपन इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ माउथ कैविटी। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स, स्किन और बक्कल कैविटी। गिल्स, लंग्स, स्किन और बक्कल कैविटी, चार तरह से रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सटर्नल गिल्स आर प्रेजेंट इन larval form which in some aquatic forms remains persistent throughout life. Heart has 3 chambers, 2 atria, 1 ventricle. RBC are nucleated. Special character. Kidney are mesonephric and ureotelic animal. 10 pair of cranial nerves. Picholothermic. Unisexual fertilization is external oviparous. Development is indirect. Cleavage is unequal and holoblastic. Embryo without amnion, larva and tadpole.
मीन्स कहने का हुआ कि बॉडी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, कंप्लीट थ्री पार्ट हेड ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होगी। मोस्टली जितने भी टेट्रापोड होते हैं या तो उनसे लिम्स, टेट्रापोड्स होते हैं मीन्स 4 लिम्स होते हैं, या तो लिम्स नहीं पाए जाते। किसी किस्म तो आगे के लिम्स छोटे और पीछे के लिम्स बड़े होते हैं। स्किन हर समय मॉइस्ट बनी रहती है और ग्लैंडुलर होती है। कभी कभी इनमें पाई जाने वाली ग्लैंड्स जहरीली भी होती हैं। इसमें क्रोमेटोफोर्स और पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, स्केल एब्सेंट होती हैं। इनमें इंडोस्केलेटन बोन से बना होता है, ये डायलिक कंडालिक होते हैं। एग्जाम्पल इक्थियोफिस, सैलामेंडर, एलाइटा, फ्रॉग मीन्स राना टिग्रिना, टोड मीन्स बीफो, टी फ्रॉग मीन्स हाइला, राइकोफोरस। आफ्टर दैट रेप्टिलिया, रिपेयर मीन्स टू कीप, क्रीप रेंगने वाले। टेरेस्ट्रियल क्रीपिंग क्रावलिंग एनिमल्स, ध्यान रखिएगा, क्रीपिंग एंड क्रावलिंग एनिमल्स एंड आल्सो survived for or adapted for to live or survive the terrestrial habitat. Body is long or compact, divide into head, trunk and tail. Body is covered with horny epidermal scale. Special characteristic of reptiles means that animals they have the horny skin, means horny epidermal scale in their outer surface of our body. Two pair of pentadactyl limbs means 4 हाथ पैर होंगे जो limbs, and claws digit और क्ला होंगे। लिम्स आर absent इन स्नेक्स, बट एक ग्रुप पैदा जिसमें लिम्स absent होंगे। बॉनी इंडोस्केलेटन होगा, स्कल मोनोकांडालिक होगी, और थोरेसिक जो बास्केट फॉर्म्ड ऑफ रिब एंड स्टर्नम। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, गिल्स आर absent, सम यूज क्लोएका फॉर रेस्पिरेशन, ध्यान रखिएगा, रिवर्स सॉरी। Heart is three chambered, means incompletely four chambered. But is crocodile heart is four chambered. RBC are nucleated. Mention here crocodile as a reptiles have the four chamber heart is. Kidney metanephric animals are uricotelic. Means on the basis of their excretory materials, all the living organisms are classified or categorized in three groups: ureotelic, uricotelic, ammonotelic. Means if animals release ammonia in their excretory waste, they are ammonotelic. Release ammonia. If they release uric acid, means uricotelic. Someone release the urea, they are known as the ureotelic. Means your excretory product urea means ureotelic, uric acid means uricotelic, ammonia and ammonotelic. After that, 12 pale cranial nerves, picholothermic, unisexual, etc. Just like Cryonex, Sphenodon, Hemidactyls, Varanus, Python, Gravilis, crocodile, etc. Class next, aves. Aves means birds. बॉडी स्पिंडल शेप्ड होगी, स्ट्रीमलाइन डिजाइन होगा, हेड, ट्रंक और टेल 3 पार्ट में डिवाइड होगी बॉडी। बॉडी को बैलेंस करने के लिए टेल जो होगी इम्प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। मीन्स बॉडी स्पिंडल शेप हो गई, बनावट स्ट्रीमलाइन हो गई, हेड ट्रंक टेल बन जाएगी। टेल बैलेंस बनाने के लिए क्या होगी, इम्प्रोपोर्शनली बड़ी हो जाएगी बॉडी से। फॉर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आगे वाले दोनों पैर विंग्स में मॉडिफाइड हो जाएंगे। हाइंड लिम्स एडाप्टेड हो जाएंगे पर्चिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। एक्सोस्केलेटन फॉर्म ऑफ फिदर, स्केल आर यूजुअली एब्सेंट। मीन्स इनका जो एक्सोस्केलेटन होगा वो फिदर से मिलकर बना होगा, बॉडी कवर करेंगे फिदर। स्केल एब्सेंट होंगी, लेग में भी कवर्ड विद द स्केल्स। देयर आर ऑयल ग्लैंड्स आर green glands on the root or tails. Exoskeleton is bony and pneumatic, means bony होगा और बोन को होंगी hollow, means खोखली होंगी। स्कल मोनोकांडालिक होगी, माउथ हैज बोनी बीक, आगे के जबड़े बीक में मॉडिफाइड हो जाएंगे। स्टर्नम इज लार्ज एंड एडाप्टेड फॉर अटैचमेंट ऑफ द फ्लाइट मसल्स, और जो स्टर्नम होगा वो बड़ा होगा और फ्लाइट
मसल्स अटैच होकर फ्लाइट मसल्स बनाएगा और उड़ाएगा। टीथ एब्सेंट होंगे। रेस्पायरेशन बाय लंग्स, बट लंग्स आर नॉट distensible and are proved with this air sac. Voice box called syrinx are also present. Means abyss में special character. Spindle shape body, streamline design, head trunk tail और पूरी बॉडी से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी टेल ताकि बॉडी को बैलेंस किया जाए। आगे वाले 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाएंगे और पीछे वाले लिम्स एडाप्टेड होंगे डिफरेंट अदर प्रोसेस को परफॉर्म करने में। एक्सोस्केलेटन में फीचर पाए जाएंगे जो बॉडी को कवर करेंगे। इसके अलावा जो बोन्स होंगी वो न्यूमेटिक होंगी, मीन्स हालो या खोखली होंगी। एंडोस्केलेटन में बोनी होगा और न्यूमेटिक्स होंगी। रेस्पायरेशन के लिए लंग्स होंगे, लेकिन जो लंग्स होंगे वो नॉन डिस्टेंसिबल होंगे। ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? एयर सैक प्रोवाइड करेंगे। साथ में इनमें पाया जाएगा एक वॉइस बॉक्स जिसे हम लोग सैरिंग्स कहते हैं, वो टोटल इसमें प्रेजेंट होगा। हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा, विदाउट साइनस वेनोसस होगा। ट्यूनिकस आर्टरीज और आरबीओ जो होंगी न्यूक्लिएटेड होंगी। किडनी मेटानेफ्रिक होगी, ट्राइलोब होगी। यूरेटस ओपन होगा, कहाँ पर? क्लोएका में। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा, 12 पेयर क्लेनियन नर्व्स का पाए जाएंगे। किडनी मेटानेफ्रिक होगी, ट्राइलोब्ड होगी। यूरेटस ओपन होगा क्लोएका में। प्राइमरी ब्लैडर एब्सेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होगा। ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स होंगे ताकि इन पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े फ्लाइंग करते समय। होम्योथर्मिक होंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। यूनिसेक्सुअल विद सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगी। मेल हैव 2 टेस्ट्स, फीमेल हैव ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट। मीन्स मेल में 2 टेस्ट पाए जाएंगे, लेकिन फीमेल में जो लेफ्ट एरिया होगा वहाँ पर एक ओवरी होगी, उससे लगी हुई एक ओविडक्ट होगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मीन्स कॉर्डशिप परफॉर्म होगी और कॉपुलेशन होगा। एक बड़े होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ योग उनमें होगा, कवर्ड रहेंगे कैलकेरियस सेल से। डेवलपमेंट एग का जो होगा वो डायरेक्ट होगा थ्रू इंक्यूबेशन से। क्लेवेज जो होगा वो मीरोब्लास्टिक होगा। ऑल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। यंग वंस आर एक्टिव प्री कॉशियल हेल्पलेस आर्टिसी सेल। पेरेंट्स केयर इज वेल डेवलप्ड। स्पैरो हो गई, पिजन पी हो गई, हैन हो गई, ऑस्ट्रिच हो गई, डक हो गई, ये सब इसी ग्रुप में क्लासीफाई किए जाएंगे। मीन्स यदि एबीज के कुछ और स्पेशल करेक्टर को हम जाने तो हार्ट पूरी तरह से डेवलप हो चुका होगा, मीन्स 4 चैम्बर होगा। किडनी मेटानेफ्रिक होंगी, ट्राइलोब्ड होंगी। नर्वस सिस्टम में वेल डेवलप 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स डेवलप होंगी। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होगा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पूरी तरह से कम देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा जिससे कॉर्डशिप और कॉपरेशन को भी परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट मेमेलिया, मोस्टली टेरेस्ट्रियल वार्म ब्लडेड टेट्रापोड एनिमल्स। मीन्स अधिकतर टेरेस्ट्रियल हैं, वार्म ब्लडेड हैं, टेट्रापोड मीन्स 2 पेयर लिम्स डेवलप हुए। स्किन में हेयर डेवलप हैं जिसमें स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मिल्क सेक्रेटरी ग्लैंड्स जिन्हें मेमरी ग्लैंड्स के नाम पर भी जाना जाता है, वो यंग वन को नरिश करती हैं। लिम्स पेंटाडेक्टाइल होते हैं, एडाप्टेड होते हैं वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोविंग, स्विमिंग। हाइंड लिम्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, इनमें एक्वेटिक, Cretaceous and Sirenius. Horn on head for defense. Hooves or nail on digit. Rarely spine or scales are present on the skin. External ear possess pinna. Hard palate made of premaxilla, maxilla and palatine is present between the buccal cavity and nasal cavity, and due to this internal nostril have shifted to back side of the buccal cavity. Heterodont having 4 type of teeth. Thecodont, teeth present in socket, and diaphyodont
means having two set of teeth, permanent and milky teeth. Means human is a heterodont, means have four type of dent. Thecodont, teeth present in socket, and diaphyodont, having two set of teeth, permanent and and milky teeth. Body cavity muscular and divide into thorax and abdomen by septum called diaphragm. Exoskeleton bony, skull is dicondylic. Number of cervical vertebrae is 7. Aortic bones collectively form periotic, which form tympanic bulla, which is called tympanum. Respiration is by lungs. Vocal sac has vocal cord. Heart is four chambered. Sinus venosus is absent. RBCs are nucleated, enucleated. Sorry. Kidney are metanephric and animals are ureotelic, means they release their excretory product in form of urea. Highly evolved brain, means 12 pair of cranial nerves are present. Unisexual and sexual dimorphism distinctly seen on the male and in form of female. मीन्स हमने क्या जाना, हमने जाना तो मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं और टू लिम्स मीन्स टू पेयर के फॉर्म में चार हाथ पैर पाए जाते हैं। स्किन में हेयर होते हैं ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। स्किन में स्वीट ग्लैंड, मिल्क को सेक्रेट करने वाली मेमरी ग्लैंड्स भी डेवलप होती हैं। हमें मिस मेमल्स में एक्सटर्नल ईयर डेवलप होता है। इनका जो स्टाउट मिस माउथ होता है, उसकी छत पैलेट मिस प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेंटाइन तीन हार्ड ब्रेन से मिलकर माउथ का की जो बक्कल कैविटी उसकी रूफ बनती है, उसका नाम है पैलेट। वो बक्कल कैविटी और नेशनल कैविटी के बीच में बोन्स पाई जाती है। हेट्रोडॉन्ट है क्योंकि 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। थीकोडॉन्ट है क्योंकि दांत मसूड़ों में सॉकेट में रहते हैं। और डायोफायोडॉन्ट है क्योंकि परमानेंट और मिल्क 2 तरह के टीथ एक ही जीवन में देखने को मिलते हैं। बॉडी कैविटी मस्कुलर होती है, डिवाइड होती है थोरिक्स और एब्डोमेन में। एंडोस्केलेटन बोन से मिलकर बना होता है, बट बोन डाइकैंडालिक होती है। साथ में ही एंडोस्केलेटन से ही हमारी टेम्पैनिक बुला या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन डेवलप होती है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स में वोकल सैक और वोकल कार्ड और लैरिंग्स डेवलप होती है। हार्ट 4 चैम्बर होता है। आरबीसी इन्यूक्लेटेड होती हैं। किडनी वेल डेवलप मेटानेफ्रिक और यूरिया एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। इनमें हाईली इवॉल्व ब्रेन जिसमें 12 पायर क्रेनल्स भी देखने को मिलती हैं। मच डिफरेंशिएटेड हाईली इवॉल्व यूनिसेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हमें इन एनिमल्स में देखने को मिलती है। There is a silent feature of different phyla of kingdom Animalia. यदि हम एनिमलिया के डिफरेंट फाइलम को आपस में कंपेयर करें तब क्या देखते हैं। सपोज देन फाइलम पोरीफेरा बॉडी किस लेवल से बनी है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, तो बॉडी में सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह अरेंज है, तो रेडियल सिमेट्री में अरेंज है। क्या कोई सिलोम है, जी नहीं, एब्सेंट है। बॉडी में सेगमेंटेशन की कोई प्रोसेस हुई है, डिफरेंशिएशन की नहीं हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम नो, सर्कुलेटरी नो, रेस्पिरेटरी नो। इस तरह से हम देखते हैं तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नीडोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, निमेटोहेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, यहाँ तक। ग्रेजुअल पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक सेलुलर से टिश्यू लेवल, टिश्यू से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन्स, टिश्यू ऑर्गन से टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन से टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हुआ। सिमेट्री में पहले ये प्राइमरी फॉर्म है पोरीफेरेंस से लेकर के ये हमें तीनों नीडोफोरा तक हमें रेडियल सिमेट्री या असिमेट्रिकल एनिमल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन प्लेटिहेलमिन्थेस से हम मोलस्कन्स तक बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। आफ्टर यदि हम सीलोम की बात करें तो सीलोम पूरी तरह से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और नीडोफोरा में पूरी तरह से एब्सेंट होती है। प्लेटिहेलमिन्थेस में सीडोसीलोम डेवलप होती है, फिर भी इसे हम एसिलोमेट कहते हैं। निमेटोडा में सीडोसीलोमेट होते हैं क्योंकि झूठी सीलोम होती है।
एनोड से टिलोम पूरी तरह से डेवलप होती है, फिर आर्थ्रोपोडा मोलस्क में रिड्यूस होते हुए इकाइनोडर्मेट में फिर ट्रूसिलम डेवलप हो जाती है। आफ्टर दैट यदि हम डिवीजन की बात करते हैं तो लेबर ऑफ डिवीजन हमें देखने को मिलता है निमाइटोड से स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होना शुरू हो जाता है, कहाँ से, निमाइटोड से। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, डेवलप होना शुरू होता है एनिलिड से। रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है मोलस्कन से। आफ्टर दैट जो हमारे पास डेवलप्ड एनिमल्स आते हैं उनमें तो डेवलप्ड कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। इस तरह हमने एनिमल की कैटेगरी में स्पीसीज, एम्फीबियंस, reptiles, aves and mammals की स्टडी करी। After this chapter, we are going to study the new chapter or new content that is known as the morphology of flowering plant. Thank you. Have a good day.